हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ता रहा। मार्केट का जोकर भी इसको कहा गया। लेकिन जहां पिछले कुछ हफ्तों में बाजार भयंकर तरीके से टूट रहा था, वहां आईटीसी में उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी। हालांकि थोड़ी बहुत आई ज़रूर थी, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जितनी बाकी कंपनियों में थी। वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटीसी को लेकर कि खरीदारी के मौके यहां पर अब है कि नहीं है, और है तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 265 रुपए का शेयर है, 4% की तेजी है। मार्केट अच्छे मूड में था, सभी शेयर्स आज भागे जरूर है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 1 से 1.5% की गिरावट है। अब देखो, टूटा जरूर था, ठीक है, तेजी पकड़ ली, वापस टूट गया, ये 250 रुपए के आसपास आया, फिर तेजी पकड़ ली। आईटीसी ने पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में आईटीसी के शेयर में तकरीबन 26% का ग्रोथ है। आप देखो, तेजी बनी थी, आप देख सकते हैं पहले भी शेयर 260 रुपए तक गया था, लेकिन टूट कर वापस आया था 200 रुपए के करीब। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक कमेंट्री मेरी हमेशा रही है आईटीसी को लेकर कि जब भी ये शेयर आपको 200 से 220 की रेंज में भटकता हुआ नजर आ जाए, इसको छोड़ना मत, खरीद लेना इसको। जब भी 200 से 220 की रेंज में मिले, आईटीसी का शेयर सस्ता मिल जाएगा, मतलब वो प्राइस सस्ता है उनके लिए, खरीदारी के लिए। तो उस रेंज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन 250 रुपए की जो रेंज है, 250 से ऊपर की जो रेंज है, वो डेफिनेटली थोड़ी सी एंट्री के लिए मतलब उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन फिर भी 250 के आसपास भी अगर आप चाहो तो बाई करके चल सकते हो, और अगर वापस गिरावट आती नीचे तो नीचे एवरेज करके चल सकते हो। आईटीसी में लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। मेरे पोर्टफोलियो में खुद आईटीसी है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में आईटीसी है, लेकिन मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये साल में डबल हो जाए, ठीक है, या 2 साल में डबल हो जाए। मेरी एक्सपेक्टेशन आईटीसी से कभी भी नहीं रही है कि ये डबल हो जाए। मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि हाँ, मुझे आईटीसी में अगर आप देखो तो साल का 5 या 6% का रिटर्न मिल जाएगा, जो ऑलमोस्ट बैंक एफडी के बराबर होता है। डिविडेंड के थ्रू इतना मिल जाएगा, और बाकी का शेयर प्राइस में आपको तेजी तो देखने को मिल ही जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आज नहीं तो कल आईटीसी की जो वैल्यू है वो अनलॉक जरूर होगी। अभी क्या है कि आईटीसी के जितने भी बिजनेसेस है वो सभी एक ही रूफ के अंदर है, इसी के अंदर है। जो 265 का शेयर है इसी के अंदर है, चाहे इनका मेन बिजनेस सिगरेट और टोबैको का हो, या फिर चाहे एफएमसीजी हो, होटल हो, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी का बिजनेस हो, पैकेजिंग, एग्री, इंफॉर्मेशन, सारे बिजनेस अभी एक ही के अंदर है। लेकिन वक्त आएगा, हालांकि लंबा प्रोसेस होगा, जब इनके बिजनेसेस ये जो है वो सब धीरे धीरे अलग होते जाएंगे, डीमर्ज होगा ये। और जिनके पास आईटीसी के शेयर होंगे, जो भी कंपनी डीमर्ज होगी, आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगेन मैं कह दूं, बहुत लंबा प्रोसेस है ये कोई बहुत एक दो या 2-3 हफ्तों में या फिर 3-4 महीनों में होने वाला प्रोसेस नहीं है। सालों भी निकल सकते हैं यहाँ पर। तो यही कहूंगा कि आईटीसी को मैं इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं कि मैं उसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, ये चीज है कि एक चीज श्योर है कि भैया यहाँ पर गिरावट उतनी बड़ी नहीं आएगी। ये पैसा डुबोने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। पहली चीज, पैसा डुबोने वाली कंपनी नहीं है ये। कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि शायद थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन डुबोने वाली कंपनी मुझे नहीं लगता है। आईटीसी जब भी 200 से 220 की रेंज में मिलेगा, डेफिनेटली बाइंग के मौके बनेंगे। आईटीसी का जो मेन देखो, मुझे उनका जो टोबैको का बिजनेस है, सिगरेट और टोबैको का, वो उतना पसंद नहीं है, ना ही मैं उस पर उतना ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में सरकार और ज्यादा टैक्सेशन जो है वहां पर लगाने वाली है, या लगाएगी भी। लेकिन मुझे इनका जो एफएमसीजी वाला जो बिजनेस है वो मुझे पसंद आता है। आईटीसी में अगर आप जाओ तो भैया, एफएमसीजी में आशीर्वाद इनकी बहुत बड़ी ब्रांड है। अब इसके ब्रांड के तले आपको दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा, इवन लस्सी तक मिल जाएगी, आटा से लेकर सॉल्ट मतलब नमक से लेकर, आप कह सकते हो भैया फ्लोर से लेकर, इवन अगर आप यहां पर देखो तो घी तक मिल जाएगा। तो आशीर्वाद की कई सारी प्रोडक्ट है, इंस्टेंट मिक्स की भी कई सारी प्रोडक्ट आशीर्वाद की है, ब्रांड बहुत बड़ा है। सनफिस्ट, अगेन कई सारे बिस्किट्स हैं इसके, बिंगो चिप्स काफी फेमस है,
किचन ऑफ इंडिया, सनफिश, येपी नूडल्स की अगर आप बात करो, बी नेचुरल जूस की बात करो, मिंट ऑन, कैंडीमैन, गम ऑन, ये अलग अलग इनकी फेमस कह सकते हो कि हाँ प्रोडक्ट है। चॉकलेट्स में भी भैया काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रोज़न प्रॉन्स की बात करें, स्नैक्स की बात करें, कबाब वगैरह की बात करें, तो वो भी इनकी अलग कैटेगरी है आईटीसी मास्टर शेफ के नाम से। एप्पल सिनेमन से लेकर कुकिंग पेस्ट से लेकर कई सारी चीज़ें जो है, फार्मलैंड में अगर आप देखो तो फ्रेश पोटैटो, फ्रोजन वेजिटेबल्स, वो भी आपको यहाँ पर आईटीसी की में मिल जाते हैं। सनरिच अगेन मसाले बनाने वाली कंपनी है थी पहले, जिसको इन्होंने अक्वायर किया, अब वो भी आईटीसी के अंदर में आती है। फियामा, डिवेल्स और ड्रीमफा, विवेल, ये कई सारी प्रोडक्ट हैं कि एंगेज की बात करें, सुपीरिया की बात करें, नीम, बॉस, सेवलॉन बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। और अब तो भैया लॉकडाउन भी खुल चुके हैं और स्कूल्स वगैरह भी खुलना स्टार्ट हो गए हैं, तो क्लासमेट की नोटबुक्स की भैया बिक्री आपको देखने को मिलेगी। पेन, पेंसिल्स, वो डेफिनेटली बिकेगी यहाँ पर। कई सारी चीज़ें हैं, आप ही के घर में आईटीसी की कई सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम भी अच्छा है, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप कंपनी है, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। और प्रॉफिट भैया, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही शानदार है। दिसंबर क्वार्टर में 17,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो पिछले साल 13,000 करोड़ के मुकाबले बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल इसी दिसंबर क्वार्टर में 3,526 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 4,055 करोड़ से भी ऊपर चला गया। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी शानदार है और कंपनी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में भी नज़र आती है। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो 22% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। अगेन वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीद लो, ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, सब कुछ बेहतर है यहाँ पर। और इवन शेयर महंगा भी नहीं है, 23 का पी है, सेक्टर पी 43 से काफ़ी कम है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर, अगर हम डिविडेंड की ही बात करें तो आईटीसी ने डिविडेंड के तौर पर अच्छा खासा पे किया है। इस साल इन्होंने फरवरी महीने में 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड पे किया है। पिछले साल 2 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, पहले 5 रुपये फिर 5 रुपये 75 पैसे। उससे पहले 2020 में 10 रुपये 15 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। देखो डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे करती है ये कंपनी। और कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर 10.09% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स के पास, प्रमोटर नहीं है कोई। 32.68% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 11.99% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 45.24 रिटेल और अदर पार्टीज के पास है, जिसमें से रिटेल के पास 12.06 और अदर के पास 33.17% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो आईटीसी, मैं मानता हूं कि जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वहां पे एक रेजिस्टेंस तो बैठा हुआ है। इससे पहले भी 2 बार फेंक चुका है शेयर को वहां से नीचे, तो यही कहूँगी इस लेवल पर नहीं लेकिन 250 के आसपास मिलता है तो शुरुआत कर सकते हो खरीदारी की। और बाकी की एवरेज आप 220 के आसपास अगर जाता है तो, हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर खराब हालत रहते हैं मार्केट के और अगर जाता है फ्यूचर में तो आप वहां पर एवरेज कर सकते हो। आईटीसी पोर्टफोलियो में है, मैं बेचने की सलाह कभी भी नहीं दूंगा, बने रहो यहां पर, बेचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखो, शॉर्ट टर्म में डिविडेंड से पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में शेयर में तेजी तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ ही साथ जब वैल्यू अनलॉक होगी इनकी तब और मजा आ जाएगा यहां पर। तो अगेन पेशेंस होना जरूरी है भाई साहब। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको इमीडिएट ये है कि भैया मुझे 1 साल में पैसा डबल हो जाना चाहिए, तो आईटीसी आपके लिए नहीं है, आईटीसी नहीं है आपके लिए। और आप डिसेंट, आप कहते हैं कि हाँ इतना परसेंटेज मिल जाए, मतलब 15-20% या 20-25% का रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आईटीसी आपके लिए है। लेकिन अगर आप डबल की सोच रहे हो, 50% की सोच रहे हो, तो वो आईटीसी में नहीं होने वाला है।
नज़र तो कंपनी अच्छी है, नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर बिजनेसेस भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं इनके बिजनेस, रेवेन्यू शानदार है, प्रॉफिट्स भी शानदार है। मार्केट अब तक टूट रहा था, इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। मार्केट रिकवर कर रहा है, तो अगेन कह दूँ कोई बहुत बड़ी रफ्तार नहीं आने वाली है, इसी रेंज के आसपास कुछ वक्त के लिए घूमता रहेगा ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।